हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम। आज हम एक न्यू वीडियो करने जा रहे हैं सीएनसी सिम्को एडिट के ऊपर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ कोड्स हैं, ये बेस है हमारे पास। ठीक है, जैसे अपर बॉडी होगी, एंड बॉडी होगी हमारे पास, लोअर बॉडी। ठीक है, और एक सेंटर बॉडी। सेंटर बॉडी में हमारा पूरा प्रोग्राम आएगा कि हमने क्या चीज़ बनानी है, कैसे हमारी टूल की मूवमेंट होगी। ठीक है, ऊपर वाली बॉडी मशीन हमेशा हमारी सेम रहेगी, जिसके अंदर हम स्पिंडल ऑन कर रहे हैं, मशीन ऑन कर रहे हैं, हमारे टूल्स प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा कूलेंट ऑन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा स्पीड देनी है, फीड देना है। ठीक है, उसके बाद आपका नीचे जो एंड में होगा, आपको आपको स्पिंडल को या आपको टूल को वापस अपने रेफरेंस पॉइंट पे लेके जाना है आपको। ठीक है, अगर आपको अगला टूल लेके आना तो आप अगला टूल डाल के फिर काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल आपने चेंज कर लिया है या फिर चूज टूल चेंज करने के लिए। ठीक है, आपके पास और नीचे इन द एंड आपके पास कुछ कमांड्स आती हैं। आज इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले G28 के ऊपर। तो G28 होता है आपका रेफरेंस पॉइंट। सपोज करो अगर मेरे पास ये एक बिलिंग मशीन है, ठीक है, या मेरे पास लेथ है, तो लेथ के मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एंड पे, ठीक है, टॉप पे, और यहाँ से मुझे कटिंग शुरू करनी है इस एज से। तो यहाँ पे मेरा टूल है। ठीक है, तो एक रेफरेंस पॉइंट है टूल के लिए। मैं मिलिंग कर रहा हूँ तो मेरा कटर यहाँ पर ऊपर होगा। ठीक है, और यहाँ से मुझे कटिंग इसके ऊपर कटिंग यहाँ शुरू करनी है, और वो किसी ऊपर से अलग लोकेशन पे होगा। उसके नीचे हम प्लेस कर सकते हैं अपना जो हमने जॉब इस पे काम करना है हमने। चलो, M28 का मतलब हो गया कि आप अपने रेफरेंस पोजीशन पर हैं आप। फिर आता है आपके पास G90। ठीक है, ये होती है आपकी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक आपकी होती है इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? G90 होता है कि एब्सोल्यूट, मतलब जहां से आप चले हो। सपोज करो स्क्रीन पे आपका सेंटर में 0 0 है, तो हर बार आपको डायमेंशन जो देनी है टूल की वर्किंग की, वो आप इस पॉइंट से, जहाँ पे मैं इस टाइम मेरा कर्सर है, वहाँ मेरा 0 0 रेफरेंस पॉइंट लेगा, उसके हिसाब से काम करेगा हमेशा। वहाँ से एक्स वाई जेड आपने देना है, यहाँ से दिया जाएगा आपका। इंक्रीमेंटल में क्या होता है आपका G91 के अंदर, कि आप जहाँ से खड़े हो वहाँ से आपने आगे जाना है। उसमें फिर आप सीधा डायरेक्ट वैल्यू डालोगे, जैसे 10 डाल दी तो 10 आगे चला गया एक्स में वाई में, तो वो उसका रेफरेंस पॉइंट से कोई मतलब नहीं आपका। ठीक है, तो अब आप G91 यूज करोगे। अब बात करते हैं G94 की। तो G94 का मतलब होता है कि आपने फीड देनी है पर मिनट, कि पर मिनट में मेरी फीड कितनी जाएगी, उसके अंदर टूल मेरा कितना कटिंग करेगा, कितना उसका कट की फीड कितनी होगा। ठीक है, उसका G95 में जो मेरे पास आता है वो आता है रेवोल्यूशन का, कि फीड कितने, एक रेवोल्यूशन में कितना फीड करेगा। जब हमने हमने थ्रेड कटिंग करनी है तब हम G95 यूज करेंगे। ठीक है, G20, अगर मुझे, मेरे पास ड्राइंग आ रखी है इंचेस में, मेरे पास पीस पड़ा है, रॉ मटेरियल पड़ा है, और मैं काम कर रहा हूँ इंचेस के अंदर, तो मैं G20 यूज करूंगा। उसके हिसाब से मेरा जो टूल है वर्किंग करेगा कि कितने इंच कटिंग करना है, कितने इंच डेप्थ में जाना है। ठीक है, टूल का पाथ जो होगा वो सारा इंच में चलेगा, इंचेस के अंदर। और अगर मुझे मिलीमीटर में काम करना है तो हम G21 पिक करेंगे। ठीक है, तो G21 से आपने डायमेंशन जो आपके पास ड्राइंग पड़ी है, आपने पहले ड्राइंग रीडिंग करनी है। उसके हिसाब से आपने प्लानिंग करनी है कि आपको मिलीमीटर में काम करना है, इंचेस में काम करना है। उस हिसाब से आप यहाँ पे वो कोड्स एंटर करोगे, जी कोड्स, एम कोड्स। ठीक है, ये पहली लाइन सेट करने के बाद आप जाओगे M06, जो होता है कि टूल चेंज करने के लिए, कि मुझे जिस टूल से काम करना है। अब टूल आप खुद प्लेस करते हो, ठीक है, सीएनसी मशीन के अंदर, जिससे वो मशीनिंग करता है। तो आपको पता होता है कि उसके अंदर एक टूल लगा है, ज़्यादा टूल लगे हैं, फिर आपके काम का एक टूल है। अब इसमें दो चीज़ आती हैं आपके पास, जैसे मैं कहता हूँ T01। ठीक है, तो इसका मतलब होगा टूल, जो मैंने ऊपर टूल लगा रखा है। अब T01 का मतलब होता है कि मेरा पहला नंबर टूल जो कि टर्रेट 1 में पड़ा है। मतलब अगर मुझे लेथ पे काम करना है तो T0101 लूंगा, अगर मिलिंग में काम करना है तो T01 लेके काम करूंगा। ठीक है, तो टूल्स में कहते हैं फिक्स होंगे मिलिंग के अंदर आपके, वो सीधा एक जॉ आएगा जिससे काम आपका शुरू हो जाएगा, फीड हो जाएगी उसके अंदर। पर लेथ के अंदर, टर्निंग के अंदर आपका, आपने अलग अलग कॉलेट्स के, जैसे हम कॉलेट के अंदर पीस लगाते हैं, इस तरीके से आपके टूल्स लगे होते हैं अलग अलग टर्रेट के अंदर। ठीक है, तो वो रिप्लेस करने, तो वो रिप्लेस की ऑप्शन होती है कि वो एक बाहर आ गया, हमने चेंज कर लिया, उसमें दूसरा टूल लगा दिया। तो टर्रेट 1 के अंदर जो फर्स्ट टूल हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टूल हमारा हो सकता है कि सपोज करो हम बोरिंग कर रहे हैं, सेकंड टूल इसके अंदर टर्रेट 1 के अंदर ही कर रहा हूँ, क्योंकि डाया होगा, डाया के हिसाब से मेरा सेट होता है। ठीक है, और इसके अंदर हम टूल फिक्स कर रहे हैं, तो हमारा टूल फिक्स होगा, वो टूल सेंटर के हिसाब से होगा कि उसकी टिप की हाइट कितनी है। क्योंकि अगर मेरी हाइट ऊपर नीचे होगी तो मेरा सेंटर पॉइंट फेसिंग का डिफरेंट हो जाएगा, उससे मेरी मटेरियल कटिंग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए टूल 0101 ले रहा हूँ। वो एक सेंटर डिफाइन करता है कि सेंटर के हिसाब से आपने काम करना है। ठीक है, अगर T02 ले रहा हूँ तो उसका सेंटर अलग होगा टूल का, तो मे बी थिकनेस जो टूल की होगी हम उस सेम लेके चलेंगे अगले टूल के लिए भी।
तो उसके बाद आगे देखते हैं M03। M03 होता है आपका क्लॉकवाइज रोटेशन घुमाने के लिए। अगर मेरा टूल है वो, जो स्पिंडल है टूल की, या जो मेरा जॉब पीस लगा हुआ है, अगर टर्निंग है तो मोशन उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। M0 हो जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हम स्पीड बताते हैं कि हमारी जॉब की, अगर टर्निंग है तो जॉब की, हमारी जॉब पीस की स्पीड क्या होगी। और अगर हमारा हम टर्निंग मशीनिंग कर रहे हैं, मिलिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा जो हमारा कटर चल रहा है, एंड मिल कटर है, हमारा मिलिंग कटर है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हो तो उसके अंदर आपकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। फिर M08 होता है हमारा कूलेंट ऑन करने के लिए। जब भी हम मशीनिंग करते हैं तो हमें कूलेंट ऑन करना चाहिए, ताकि एक तो फिनिशिंग रहे और हमारा टूल जो है उसकी ज़्यादा वियर टियर मतलब कि वो खराब ना हो, ज़्यादा घिसे ना। जब कूल रहेगा, उसकी जो हीट साथ साथ रिमूव करता रहेगा कूलेंट हमारा, तो वहाँ पे नहीं होगा। कूलेंट की रेशो आपको पता होनी चाहिए कि उसमें ऑयल वाटर की रेशो क्या होती है, ऑयल, ठीक है, कूलेंट के अंदर, उस हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है। फिर नीचे आपके पास बॉडी आती है, ठीक है। अब बॉडी की बात करते हैं, जो 000 हम पोजीशनिंग कर रहे हैं उसकी, ठीक है, रैपिड ट्रावर्स के अंदर, कि हमारा सीधा डायरेक्ट मूव करके जाएगा, फास्ट जाएगा मूव, उसमें कटिंग नहीं होगी हमारे पास G01 G00 में, ठीक है। फिर हमने उसके कोऑर्डिनेट्स, अब जो हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट लिया था, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मतलब 00 रेफरेंस, तो हम x0 अगर आपने टर्निंग करनी है, अगर आपने मशीनिंग करनी है तो आप y भी दोगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम y डिफाइन नहीं करते हैं टर्निंग के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। मिलिंग में हम x y z तीनों यूज करते हैं, z या z, ठीक है। फिर आपको जहाँ पे उसकी पोजीशन लेके जाना है, उसको मशीनिंग स्टार्ट करने के लिए आप वो डिफाइन कर सकते हो, x z, ठीक है। हम G01 कहाँ यूज करेंगे, जब हमें फीड देनी है, और फीड के साथ में f या फीड में बताना पड़ेगा कि उसकी फीड क्या है, पर मिनट उसकी फीड क्या होगी, पर इंच कहते हैं, पर रेवोल्यूशन उसकी फीड क्या होगी। या जी में हम उसकी डेप्थ बताएंगे, कट की डेप्थ। माइनस का मतलब ये नहीं कि नीचे चला जाएगा कहीं भी, हम इसको तब यूज करते हैं जब हमने कट करना है। अगर आपने साइड पे इंडिपेंडेंटली हवा में ले जाके कहीं भी नीचे करना है तो उससे फर्क नहीं पड़ता आपको, तब आप G0 यूज कर सकते हो। पर अगर आपको कटिंग करनी है तो आप G01 यूज करोगे, ठीक है। अब नीचे G0 और G03 भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका जेनरिक कोड है G02, वो आपका होता है क्लॉकवाइज। अगर आपने एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है, ठीक है, जैसे अगर आपने क्लॉक बनानी है तो आपकी जो उसकी आर्म है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करिए एक सेंटर पॉइंट से, तो G02 आपका सेंटर हो जाएगा टूल की मूवमेंट के लिए, ठीक है। और सेम वे G03 आपका है एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज अगर आपने मोशन देना है, तो इस हिसाब से आप कोड्स डाल सकते हो इनको यूज करके। इसमें आप कहते हैं फीड बताओगे, डेप्थ बताओगे, उसके लोकेशन बताओगे कि इस पॉइंट से अगले पॉइंट कहाँ पर जाना है उसने, ठीक है। जब आप सारा कुछ आपकी कंप्लीट हो जाएगी मशीनिंग, मशीनिंग कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से अपने टूल को उसके रेफरेंस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट हुआ था मशीन में, जहाँ फिक्स हो रखा है वो, वहाँ पे लेके जाएंगे उसको। उसको वहाँ पे ले जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम टूल चेंज, अगर हमने नया काम दोबारा कुछ और करना है, कुछ स्टेप मिस हो गए हैं, या हमने कुछ, हमारा मिलिंग का काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें ड्रिलिंग करनी है या हमें कुछ और काम करना है, तो हम M06 से दोबारा अगला टूल सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं जब टूल चेंज करना है। तो अगर नहीं करना तो आपका ऑपरेशन खत्म हो गया है, तो आप सीधा जाओगे इस लास्ट स्टेप पे। ये होगा आपका M05, आपने स्पिंडल स्टॉप कर दिया, अब मेरी वर्किंग खत्म, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे M09 पे, आप कूलेंट बंद करोगे उसको, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं दो चीज, M02 और M30, ये दोनों होते हैं लास्ट में, डालते हैं सबसे लास्ट में। इसमें क्या है कि एक तो होगा आपका प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। पर अगर आपने उसमें दोबारा चेंज करना है, दोबारा शुरू करना है, तो आप दोबारा से आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। आपको फिर वही इसके अंदर कूलेंट वगैरह, ये एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, ये सारा कुछ दोबारा डालकर शुरू कर सकते हो। M30 करने से क्या होगा, वो आपका रीसेट कर देगा, अब वो सारा कुछ 0 0 कर देगा, प्रोग्राम एंड भी हो गया और उसने रीसेट भी कर दिया। तो ये आपके बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए CNC प्रोग्रामिंग के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है, आपकी काफ़ी हेल्प करेगी इन फ्यूचर के लिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। और दोस्तों को बताओ, जब आप किसी से बात करते हो, किसी से शेयर करते हो, तो आप बैठ के प्लानिंग भी कर सकते हो कि यार मैंने ये कुछ बनाया है, तो आप चेक करो कि कैसे क्या बनेगा, या किसी के कोड बनाए हुए उठा के लेके आओ और अपने दिमाग से एक पेंसिल रख के उसे टूल बना के उसकी मूवमेंट बना के देखो, ठीक है। उससे आपको हेल्प हो जाती है, आपको आइडिया लग जाता है कि ये कोड इस तरीके से चलेगा, अगर आपको ये कोडिंग आ जाती है तो। वरना आप यहाँ पे बना के प्रैक्टिस कर सकते हो कि यहाँ बनाया, फिर बैक प्लॉट में गए, यहाँ पर आपने बैक प्लॉट कर लिया, ठीक है, उससे आपको दिख जाएगी उसकी टूल की मूवमेंट।
फिर आपको मटेरियल क्या दिखेगा, क्योंकि मटेरियल वहाँ पे नहीं है, वो आपको ऐड करना पड़ता है मटेरियल, ठीक है। तो ये बना के एक ड्राइंग टाइप बना के देख लो कि इस तरीके से मैंने कमांड्स लिखी हैं, इससे क्या मूवमेंट होगी, ठीक है। उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने मूवमेंट कहाँ कौन सी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। एब्सोल्यूट, ठीक है, आपको एब्सोल्यूट क्लियर होना चाहिए और आपको इंक्रीमेंटल दोनों क्लियर होने चाहिए डायमेंशनिंग के अंदर, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। बनाओ कुछ एग्जांपल्स, कुछ पेस्ट करो यहाँ पे, हम उसकी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर कहते हैं अगर आपकी सही होगी, अगर सही नहीं होगी तो उसको सही करके फिर अपलोड करेंगे उसकी वीडियो, ठीक है। चलो गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।